नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीरदास जी के पदों की व्याख्या करेंगे। आज हम उसके पहले पद की व्याख्या कर रहे हैं। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भली प्रकार इस तथ्य को जान लिया है कि ईश्वर एक है। दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जो उसे दो मानते हैं उन्हें दो जग अर्थात दोजख अर्थात नरक की प्राप्ति होगी। जिन नाहीन पहचाना, वास्तव में जिन लोगों ने ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचाना है और जो मानते हैं कि उसके दो अलग अलग रूप हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्म दो अलग अलग हैं या आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। कबीरदास जी यहाँ पर अद्वैतवाद से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं और यहाँ पर उसी दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। उनका मानना है कि परमात्मा अंगी है और आत्मा अंग है, अर्थात वो आत्मा को परमात्मा का ही एक अंश मानते हैं और अनेक दोहों के माध्यम से उन्होंने इस भाव की अभिव्यक्ति की है कि हमारी जो आत्मा है उसी परमात्मा के एक अंश है। सिर्फ जो ये हमारा शरीर है, जो कलेवर है, हमारा जो आवरण है, ये एक बाधा मात्र है और जैसे ही ये आवरण हटता है हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि एक ही प्रकार की पवन है जो सारे संसार में बहती है, एक ही प्रकार का पानी है जो सारे संसार में बहता है, जिससे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, और एक ही ज्योति सभी जीवों में समाई हुई है, परम ज्योति अर्थात ईश्वर या परमात्मा। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एक ही मिट्टी से खाक, मिट्टी से सभी भांडे अर्थात बर्तनों का निर्माण हुआ है और एक ही कुम्हार ने उनका निर्माण किया है। स्पष्ट रूप से यहाँ संकेत है, कोहरा प्रतीक है ईश्वर का और तो सभी जो बर्तन हैं एक ही कुम्हार के द्वारा रचे गए हैं, अर्थात एक ही ईश्वर ने सभी जीवों का निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वह नश्वर है, वह नाशवान है। उसका नाश किया जा सकता है लेकिन उसके अंदर समाई हुई जो आत्मा है वह अनश्वर है, अकाट्य है, अमर है, अजर है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सब घटी अंतरी इतना ही व्यापक कि हे ईश्वर, कि तू ही सभी घटों में, सभी हृदयों में समाया हुआ है। धरय स्वरूप है सोई, और तू ही विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की मोह माया को देखकर पूरा जो जगत है वो लुब्धमान रहता है, इसके लालच का शिकार हो जाता है और वो सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू व्यर्थ में क्यों गर्व करता है। कि हे मनुष्य, ये जो कुछ भी तू ऐशो आराम इस संसार में देखता है वह सिर्फ माया है और तू उसी को देखकर लालच का शिकार होता रहता है और तेरा इस प्रकार से गर्व करना व्यर्थ है। तू क्यों व्यर्थ में गर्व कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कह कबीर दीवाना। कबीरदास जी जो स्वयं को दीवाना घोषित करते हैं और कहते हैं, तो दीवाने कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निर्भय हो गया हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का डर, लालच, लोभ, मोह नहीं व्यापत होता, अर्थात मुझे किसी भी चीज का कोई प्रभाव अब नजर नहीं आता। अर्थात मैं निर्भीक हो चुका हूँ, लालच से परे हो चुका हूँ और पूर्णतः निर्मोही हो चुका हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से निर्भय हो चुका हूँ। और ऐसा तभी हो सकता है जब एक साधक पूरी तरह से दीवाने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात ईश्वर की प्रेम भक्ति में पूरी तरह से रत हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा पद। धन्यवाद।